Welcome to FK Super Classes. This is lecture 2 on kinematics for class 11th. ऑलरेडी हमने kinematics पे पहला लेक्चर बना रखा है. आप उस लेक्चर को ज़रूर सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. In today's lecture, I will discuss equation of motion and also will prove equation of motion. I will also discuss various graphical presentation of distance time graph, velocity time graph, and will learn how to find out velocity from distance time graph, acceleration from velocity time graph, and distance from velocity time graph. Equation of motion तीन होते हैं. फर्स्ट होता है v is equal to u plus at. ये पहला इक्वेशन हो गया. सेकंड इक्वेशन हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. फाइन. और थर्ड इक्वेशन हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये तीन इक्वेशन है. इसको हम प्रूफ करेंगे और समझेंगे इसके एक एक पॉइंट को. v is equal to u plus at में v is the final speed, u is the initial speed, a is the acceleration and t is the time. Second equation of motion s is equal to ut plus half of at square. S is the distance or displacement, u is the initial speed, t is the time, a is the acceleration and t is the time. v square minus u square is equal to 2s. It is the third equation of motion where v is the final speed, u is the initial speed and a is the acceleration, s is the distance or displacement. इसको अब हम प्रूफ करते हैं. इन तीनों इक्वेशन को हमने ग्राफिकल मेथड से ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है अपने मोशन के बेसिक वाले चैप्टर में जो 9th स्टैंडर्ड तक के सिलेबस को कवर करता है. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. अगर आपको समझना है कि ग्राफिकली कैसे हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे तो वहां से आप लर्न कर सकते हैं. यहां पर इस लेक्चर में हम इसको मोशन के बेसिक डेफिनेशन के थ्रू इसको हम प्रूफ करेंगे. ग्राफिकली ऑलरेडी हमने इसको प्रूफ कर रखा है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप लर्न कर लें. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहां पर प्रूफ करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इज इक्वल टू u प्लस at. इसको हम प्रूफ करेंगे. तो सबसे बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन को समझा था. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस u अपॉन टाइम. इसको हम अरेंज करेंगे. t को ले आए a के साइड में तो at इज इक्वल टू v माइनस u होगा. इसको फिर से अरेंज करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाता है. v इज इक्वल टू u प्लस at. बहुत ही बेसिक वे में हमने इसको प्रूफ किया है. एक्सेलरेशन के डेफिनेशन को यूज किया. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी को लिखा v माइनस u. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टाइम और उसको हमने अरेंज किया टू गेट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. फाइन. इसको अब प्रूफ करना है मुझे. तो यहां भी हम एक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जिसको हमने डिस्कस कर रखा है अपने फर्स्ट लेक्चर में. एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और एक डेफिनेशन तो ये हो गया कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना होता है
तो क्या करते हैं हम, अगर दो नंबर है उसका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अगर 4 नंबर है उसका एवरेज निकालना तो 4 नंबर को हम ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल है एक फाइनल है, दोनों वेलोसिटी को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तब भी हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। सो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2। फाइन, दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर उसको अरेंज करेंगे, देन वी विल गेट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन C। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फाइन, एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v प्लस यू अपॉन 2, और एवरेज वेलोसिटी हमने फर्स्ट लेक्चर में समझाया भी है आपको कि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। सो v प्लस यू अपॉन 2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम s बाई टी। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज करेंगे v की जगह पे, जो फाइनल वेलोसिटी है यहां पर, ये जो v आया हमारा v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, तो जो फाइनल वेलोसिटी है v की जगह पे हम अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, v की जगह पे हम लिखेंगे u प्लस ए टी। तो फिर क्या हो जाएगा, तो u प्लस ए टी लिख दिया हमने v के प्लेस पे, प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। फाइन, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही सिंपल वे में, इजी वे में हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी एक्सप्लेन कर दिया, प्रूफ कर दिया। नाउ फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब हमें यह प्रूफ करनी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हमने जो यहां पर अपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते वक्त यहां पर हमने जो इक्वेशन आया था s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, यहां पर एक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, v की जगह पे जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी जगह पे u प्लस ए टी हमने यूज किया था फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर हम क्या करेंगे, जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने की बात आएगी तो इस v प्लस यू अपॉन 2 इसको एज इट इज यूज करेंगे हम, इंटू टी, टी की जगह पे हम जो है यहां पर इस इक्वेशन का यूज लेंगे। यहां पर टी क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। फाइन, इक्वल टू टी, यहां से आपको मिल जा रहा है v माइनस यू अपॉन ए, टी के बराबर हो जाएगा। इस टी की जगह पे जो यहां पर है हम v माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं, और वही करेंगे टू प्रूव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सी। वाला इक्वेशन उठा लिया, s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को हमने उठा लिया। अब t की जगह पे हमने जैसे बताया आपको v माइनस यू अपॉन ए यूज कर लेंगे, तो v माइनस यू अपॉन ए हमने यूज कर ली। फाइन, v माइनस यू अपॉन ए टी की जगह पे यूज कर ली। अब यहां पर देखिए s इज इक्वल टू क्या आ गया, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a, ये हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अपॉन 2a। यहां पर यही किया हमने, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको जब हम अरेंज करेंगे देन वी विल गेट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
सो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों को एक्सप्लेन कर दिया, डिफाइन कर दिया और प्रूफ कर दिया। हाँ, इसको हमने ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ कर रखे हैं, जो हमारे मोशन के बेसिक चैप्टर में जो क्लास 9 तक के सिलेबस को कवर करता है उसमें एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है, वहां से आप लर्न कर सकते हैं ग्राफिकली हाउ टू प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइन, तो दोनों तरीके से हो गए, ग्राफिकली आप वहां से देख लीजिएगा और बाय बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हमने ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर दिए हैं। अब कुछ ग्राफ समझते हैं जो काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ना वो आपको वेलोसिटी देता है, और जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया, आपको बोलेगा ये, अब इसमें ये बता देगा ये जो V1 है, V2 है और V3 है, इसको आप अरेंज कीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जिसका जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देता है, और जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा वेलोसिटी। सो हेयर V3 विल बी ग्रेटर देन V2 विल बी ग्रेटर देन V1। बेसिक मैथ में सीखा होगा, अगर ये y है ये x है, फाइन, तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx। फाइन, यहां पर m जो है वो स्लोप को शो करता है। तो इन द सेम वे ये जो लाइन है डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ये लाइन है, इसको अगर हम कंपेयर करें s इज इक्वल टू vt से, x पे t है, y पे s है, so this v is m, that is the slope, so this is the slope, this is the velocity। फाइन, तो यहां से एक इंफॉर्मेशन आई हमें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, और हमने समझ लिया बाय कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx। तो यहां पर हमने जब कंपेयर किया तो s इज इक्वल टू vt को, तो यहां पर जो स्लोप है वो v है, दैट इज द वेलोसिटी। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में फॉर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, अगर नेगेटिव वेलोसिटी से चल रहा है तो, एंड रिटर्निंग बैक टू ओरिजिनल पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो कैसा ग्राफ बनेगा। आपने अभी देखा जब ये पॉजिटिव वेलोसिटी से जा रहा था तो स्लोप जो है वो बढ़ रहा था, और जब नेगेटिव वेलोसिटी से जाएगा तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। फाइन, तो s इज इक्वल टू माइनस वी टी का ग्राफ ये हो जाएगा, और यहां पर जो एंगल है ना वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ये जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। फाइन, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है तो फिर कैसा ग्राफ दिखेगा। अब यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो s इज इक्वल टू हाफ ऑफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आई मीन, तो s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इंक्रीजेस विथ टाइम, इसका जो स्लोप है ना वो टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। स्लोप क्या है, दैट इज द राइज अपॉन रन। स्लोप को क्या लिख सकते हैं, ये हमने बेसिक अपने लेक्चर में समझा रखा है, जो 9th क्लास के स्टैंडर्ड तक के सिलेबस को कवर करता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। स्लोप इज राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, दैट इज y अपॉन x। फाइन, ये राइज ये रन, फाइन, y अपॉन x, दैट इज द स्लोप। और जो एंगल होगा x एक्सिस से, उसका tan थीटा जो है ना वो
स्लोप देता है। tan theta is equal to slope, where theta is the angle from x-axis. Displacement time graph for constant retardation. रिटार्डेशन भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है ना वो रिटार्डेशन कहलाता है, जिसमें फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से कम होगा। सो दैट विल बी द केस ऑफ रिटार्डेशन। आज भी हमने डिस्कस किया, इसको आगे हम समझाएंगे। तो जब रिटार्डेशन होगा तो उसमें जो है ना स्लोप वो विथ टाइम जो है वो डिक्रीज करेगा। फाइन। सो ग्राफ कैसा दिखेगा? यहां भी s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर, तो कुछ इस तरह का डिक्रीजिंग स्लोप आएगा इसका। फाइन। For constant retardation, the slope of displacement time curve, that is instantaneous velocity, decrease with time. Now velocity time graph. अभी तक हमने displacement time graph पढ़ा, उसमें बहुत से केसेस देखे, constant acceleration का, retardation का, uniform velocity का, और अगर velocity decrease कर रहा है उसका भी। इतने तरह का ग्राफ हमने समझा वहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, तो इस पर ध्यान रखिएगा, उसको लर्न करके रखिएगा, समझ के रखिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो अब यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इसका जो स्लोप है दैट गिव्स द एक्सेलरेशन। फाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। जिस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने समझा, उसका जो स्लोप है वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप वो एक्सेलरेशन देता है। इसका इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू ए टी। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स से, तो t हो गया एक्स एक्सिस पे, y पे वेलोसिटी हो गई, स्लोप जो है वो a देगा, एक्सेलरेशन देगा। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। फाइन। तो अगर आपसे पूछा जाए का स्लोप ये है, का स्लोप ये है, का स्लोप ये है, तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? अगर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a3 विल बी ग्रेटर देन a2 विल बी ग्रेटर देन a1। फाइन। जैसे वेलोसिटी के केस में आपने देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तब कैसा दिखेगा स्लोप उसका? वो इस तरह का दिखेगा, बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंक्रीजेस विद द टाइम। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से है, तो और एक्सेलरेटेड मोशन अगर है, अगर एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है विथ टाइम, देन द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंजिंग वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो चलता रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा विथ टाइम। तो यहां पर ग्राफ कैसा दिखेगा आपको? इस तरह का दिखेगा। फाइन। बिकॉज एक वेलोसिटी पे आ गया है, ए से बी पहुंचा, उसी वेलोसिटी से चल रहा है विथ टाइम। दिस ए बी लाइन इज पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस, सो द स्लोप इज नथिंग, कोई एंगल नहीं है, सो द एक्सेलरेशन विल बी जीरो इन दिस केस। The slope of this graph representing the instantaneous acceleration is zero. When body is moving with constant acceleration and initial velocity is zero, तो slope कैसा दिखेगा? इसको हमने डिस्कस कर रखा है। v is equal to u plus at, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो u जीरो हो गया, तो v is equal to at, तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा। So greater is the slope of a straight line OB, greater will be instantaneous acceleration. जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। When body is moving with constant acceleration and initial velocity is zero, अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, तब कैसे ग्राफ आएगा? वो इस तरह का आएगा, बिकॉज ये जो OA है ना, वो
OA इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड, दैट इज u। अब पहले क्या था कि इनिशियल स्पीड 0 था, तो हमने ओरिजिन से ही स्टार्ट किया था। यहाँ पर देयर इज सम इनिशियल स्पीड, सो हमने ग्राफ को ऊपर से स्टार्ट किया है। फाइन, देयर इज अ OA is the initial speed. Here OA represent the initial velocity of the body, and अगर कंपेयर करेंगे y is equal to mx plus c से, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्या आ जाएगा? v is equal to at plus u और y is equal to mx plus c। तो एक्सेलरेशन की जगह पे m स्लोप है, x एक्सिस पे t है, और प्लस c जो है इंटरसेप्ट, जिसको हम कहते हैं वो u हो गया। फाइन, सो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। फाइन, हाँ, इसमें एक चीज और समझने का है कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इसका स्लोप तो एक्सेलरेशन देता है, लेकिन इसके एरिया अंडर द कर्व जो है ना, अंडर दिस स्लोप विल गिव द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फाइन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो इंफॉर्मेशन मिलते हैं। एक इंफॉर्मेशन तो स्लोप देता है, और वो स्लोप बताता है एक्सेलरेशन के बारे में, और दूसरा इंफॉर्मेशन जो एरिया अंडर द स्लोप है ना, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। अब यहां पर अगर बात करें, अब इसका एरिया अंडर द स्लोप निकालना है, तो क्या कीजिएगा, एक ए से एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर दिख रहा है, अगर हम b को x एक्सिस से जोड़ दें, तो आपने देखा यहां पर दो कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं। एक तो रेक्टेंगल, दिस इज द o, लेट सपोज दिस इज t, तो o t a और ये मान लो d, तो o t a d एक तो रेक्टेंगल दिख गया, और दूसरा जो है a d b ट्रायंगल दिख गया आपको। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे, दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल OATD एंड ADB एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फिर आपको एरिया अंडर द स्लोप मिल जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व। और ये एरिया क्या देता है? इट गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा अपने बेसिक वाले मोशन के लेक्चर में, आप वहां समझ सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नेक्स्ट, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन and its initial velocity is not zero, slope of the straight line with time axis makes an angle theta 90 degree। तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा? इस तरह का दिखेगा कि ये किसी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ A और जाकर के B पे रुका, so the graph will look like this। फाइन, और इसका जो एंगल होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। फाइन, बिकॉज its initial velocity is greater than the final velocity। Retardation क्या है, इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं। If the speed or velocity of a body is decreasing with respect to time, the acceleration is said to be retardation। अगर velocity body का decrease कर रहा है time के respect में, then acceleration is said to be retardation। See here, initial velocity 60 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज अ रिटार्डेड मोशन, इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। अगर स्पीड बढ़ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, और अगर वेलोसिटी स्पीड घट रही है तो इट इज अ रिटार्डेशन मोशन। सो रिटार्डेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब यहां पर अगर हम इसको यहां पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो यहां एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या होगा? सी, v माइनस यू अपॉन टी को यूज किया, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? v फाइनल वेलोसिटी 30 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 60 है, 30 minus 60 upon 10 and it comes acceleration as minus 3 meter per second square, minus 3 meter per second square। सी, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या? नेगेटिव आया है, तो ये क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन।
और अगर आपको रिटार्डेशन पूछेगा तो क्या होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप लिखिएगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर रिटार्डेशन पूछा जाए क्वेश्चन में तो यू हैव टू गिव आंसर एज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ लेगा रिटार्डेशन, वहां पर माइनस में भी दे देगा, प्लस में भी दे देगा, तो रिटार्डेशन में आपको प्लस वाले साइन को चूज करनी है, और अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो माइनस वाले साइन को यूज करना है द केस ऑफ रिटार्डेशन। फाइन, सो हियर एक्सेलरेशन विल बी -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड अगर रिटार्डेशन पूछता है तो दैट विल बी रिटार्डेशन जो हो जाएगा आपका वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालें? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है कि किसी इंस्टेंट पे क्या एक्सेलरेशन है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उसको हम निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर लीजिए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, अगर डिस्टेंस गिवन है, एस दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको यहां पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट को और डिस्टेंस को, तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। यहां भी आपको डिफरेंशिएट करना है। फाइन, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो यहां पे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। फाइन, उसी तरीके से अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो फिर यहां पर भी आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। फाइन, ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है तो आपको डिफरेंशिएट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और अगर एक्सेलरेशन गिवन है, आपको वेलोसिटी निकालना है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको इंटीग्रेट करनी है। ये ध्यान रखिएगा। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां से हमें एक्सेलरेशन निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। अगर वेलोसिटी निकालनी होगी तो v इज इक्वल टू ds/dt। एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। फाइन, उसी तरीके से अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालना है, तो आपको इंटीग्रेट करना है एक्सेलरेशन को। ठीक है, आपको इंटीग्रेट करना है एक्सेलरेशन को, तब जाके वेलोसिटी मिलेगी। इन द सेम वे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी गिवन है, तो इंटीग्रेट करना है वेलोसिटी को, तब जाकर के आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पता चलेगा। फाइन, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सी क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर। फाइन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, यहां पर x गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और उसको उससे आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। तो क्या कीजिएगा, अभी हमने बताया डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करके हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, फिर वेलोसिटी निकल जाएगा तो फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। फाइन, तो यहां पर हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है इस एक्सप्रेशन को, x इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर को। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर जब उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फाइन, सी x is equal to a plus bt plus ct square एक्सप्रेशन गिवन। सो dx by dt क्या हो जाएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम x को, तो हमें यहां पर वेलोसिटी मिल जाएगी, और जब डिफरेंशिएट किया तो आ गया b प्लस 2ct, और b प्लस 2ct क्या है, वेलोसिटी है। फाइन, नेक्स्ट फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv by dt करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और ये आ गया 2c। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या है, 2c। इस क्वेश्चन से आपने समझा
कि अगर एक्सप्रेशन x में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक बार डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आ गई, फिर जब उसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves along a straight line such that its displacement at any time is given by, displacement given है, find the velocity, इसकी velocity निकालनी है, when its acceleration is 0, कंडीशन क्या दिया है, velocity कब निकालनी है, जब acceleration 0 होगा। तो अभी हमने समझाया आपको, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और वो वेलोसिटी आपको कुछ वेरिएबल के टर्म्स में आ रहे होंगे, टी के टर्म में, तो फिर जब उसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब उसको इक्वल टू 0 कीजिएगा एज पर क्वेश्चन, तो फिर वहां से एक टी की वैल्यू आ जाएगी। उसको जब आप वेलोसिटी वाले इक्वेशन में डालिएगा टी की वैल्यू को, तो आपको एक टी की वैल्यू मिल जाएगी। और जब आप टी की वैल्यू को वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में डालिएगा तो फिर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। फाइन। सी, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये गिवन है क्वेश्चन में। इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया ds बाई dt, इससे हमें वेलोसिटी मिल गई और इट कम्स एज 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। फाइन। अब यहां पर हमें चूंकि t अननोन है तो वेलोसिटी तो निकाल नहीं पाएंगे, तो अगला कंडीशन दिया है कि हमें उस टाइम की वेलोसिटी निकालनी जब इसका एक्सेलरेशन 0 होता है। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फाइन। नेक्स्ट जब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया 60 माइनस 12। अब 60 माइनस 12 को इक्वल टू 0 करेंगे एज पर क्वेश्चन, कि जब एक्सेलरेशन 0 है तब वेलोसिटी बतानी है, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी। 60 माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें t की वैल्यू आ जाएगी। जब t की वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन नंबर 1 में जो वेलोसिटी का इक्वेशन है, जिसको हम ds बाई dt करके फाइंड आउट किए थे, वहां डालेंगे t की वैल्यू को तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। फाइन। तो एज पर क्वेश्चन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन यहां पर आ गया t की वैल्यू 2 सेकेंड। अब t को हमने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट में, देन क्या हो गया, यहां से वेलोसिटी मिल गई v इज इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट से हमने वेलोसिटी निकाली और फिर उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन पे गए। जो कंडीशन था कि एक्सेलरेशन 0 होगा तब की वेलोसिटी हमें बतानी उस इंस्टेंट की। फिर हमने जो t की वैल्यू आई थी उसको वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में, जो हमारे इक्वेशन फर्स्ट में आया था, उसमें डाल करके हमने वेलोसिटी निकाली, दैट कम्स माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। एक और अच्छा क्वेश्चन, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन 20 सेकेंड इज 40 मीटर पर सेकेंड। 20 सेकेंड पे जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल थी वो 40 मीटर पर सेकेंड है, एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन 30 सेकेंड इज 80 मीटर पर सेकेंड। अब 20 सेकेंड पे जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, 30 सेकेंड पे जो स्पीड है वो 80 मीटर पर सेकेंड है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। हमें दो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं कि 20 सेकंड पे 40 मीटर पर सेकंड की उस पार्टिकल की स्पीड, और 30 सेकंड में जो है 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो यहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था उसको हम यूज करेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करेंगे। तो यहां पर इनिशियल स्पीड तो नहीं पता, हमें v पता है। 20 सेकंड में जो v आया है इनिशियली जिस भी स्पीड से चला हो, तो v क्या हो जाएगा, जब हम 20 सेकंड की बात करेंगे तो v हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू यू नहीं पता है, u को u रखेंगे, प्लस at, a भी नहीं पता है मुझे, टाइम पता है कि 20 सेकंड पे ऐसा हुआ है। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन तो हो जाएगा कि 40 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू u प्लस a इंटू 20। ये पहला एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है कि इसमें भी हमें u नहीं पता है, 30 सेकंड पे जो स्पीड थी वो पता है। फाइन, यहां v जो फाइनल वेलोसिटी है वो 80 मीटर पर सेकंड है, वो पता है मुझे। तो v यहां पर हो जाएगा 80 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू u नहीं पता है, प्लस a नहीं पता है, t 30 सेकंड पता है। तो दूसरा जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो गया, एक्सप्रेशन क्या हो गया, दैट इज at इज इक्वल टू u प्लस
30a। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक तो u और a। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये बेसिक मैथ है। सी v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज किया, पहला एक्सप्रेशन आ गया कि 40 मीटर पर सेकंड था स्पीड, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड u है, पता नहीं हमें u लिखा, प्लस a पता नहीं है, इंटू 20 सेकंड पे 40 मीटर पर सेकंड है, ये पता है। तो पहला एक्सप्रेशन ये हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन आ गया 80 इक्वल टू यू प्लस 30 है। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, बेसिक मैथ, इसको आप यूज करके आप निकाल सकते हैं u की वैल्यू, a की वैल्यू। फाइन। सी देखो, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 को विद इक्वेशन 1, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किसी भी इक्वेशन में डालते हो 1 और 2 में a की वैल्यू, तो वहाँ से आपको u आ जाएगी, और ये u आ गई -40 मीटर पर सेकंड। अब आपको दोनों चीज़ पता चल गया, इनिशियल स्पीड पता चल गया, एक्सेलरेशन पता चल गया। अब आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 50 सेकंड। आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यहाँ u पता है, t पता है 50 सेकंड है, प्लस हाफ ऑफ a पता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इंटू टी स्क्वायर 50 पता है। s निकालना, s निकल जाएगा इससे। सिंपली पुट इन this equation, second equation of motion, and you will get the s after solving. That's all for today. और अच्छे क्वेश्चन के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। Keep learning. Thank you so much.